दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल का एक वर्ड है इनुमेरेटर। इसका मतलब होता है गिनती करने वाला। जब सेंसस होता है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। तो जनगणना के टाइम इनुमेरेटर्स ही घर घर जाकर लोगों की संख्या का पता करते हैं, मतलब उन्हें गिनती करते हैं। ठीक है। एक वर्ड है डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। ठीक है। तो देखते हैं ना, अलग अलग जगह पर ज़रूरत के हिसाब से पुलिस को या फिर आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है। और स्टेशन, इसका भी अर्थ होता है तैनात करना, ठहराना। ठीक है। इलेक्शन के टाइम में मतलब किसी मतलब पुलिस वाले को किसी जगह पर स्टेशन किया जाता है और किसी और को किसी अन्य जगह स्टेशन किया जाता है, मतलब तैनात किया जाता है, ठहराया जाता है। ठीक है। और स्टेशन का जो कॉमन मीनिंग होता है आप लोग जानते ही हैं, रेलवे स्टेशन ये सब तो आप जानते ही हैं। उसके बाद है टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है थका देने वाला। उसके बाद है हैव नथिंग टू डू विथ। इसका मतलब होता है से कोई लेना देना नहीं होना। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई हैव नथिंग टू डू विथ योर प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब हुआ मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। उस तरीके से अगर मैं कहूँ आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम, मतलब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही काम का चीज़ है, स्पोकन इंग्लिश में आपका बहुत ही मदद करेगा। क्रॉस पाथ्स, इसका मतलब होता है टू मीट बाई चांस, मतलब संजोग से मिलना। उसके बाद है स्वेल्टरिंग हीट। इसका मतलब होता है झुलसा देने वाली गर्मी। उसके बाद है ट्रेस। ट्रेस का अर्थ होता है लक्षण। ट्रेस का मतलब निशानी। ट्रेस का मतलब पता लगाना भी होता है, जैसे पुलिस किसी को ट्रेस करती है तो उसका पता लगाती है। ठीक है ना। उसके बाद स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होता है जज्बा, मिजाज। अगर टीम अच्छे स्पिरिट में है तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, अच्छे से खेलेगी। और स्पिरिट ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर क्या खेलेगी, और अच्छा रहेगा तो मैच जीतेगी। उसके बाद है चीयरफुल। इसका मतलब होता है हंसमुख, खुशमिजाज। अब देखिए क्या कर रहा है, द ऑनगोइंग। ऑनगोइंग मतलब होता है जारी, मतलब जो चल रहा हो, कंटिन्यू। ठीक है ना। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR का बार बार चर्चा आजकल हो रहा है। ठीक है ना। तो स्पेशल मतलब विशेष, इंटेंसिव मतलब कि सघन, और रिवीजन का मतलब सुधार भी होता है और पुनरावृत्ति भी होता है। तो SIR जो चल रहा है किस चीज़ का, ऑफ इलेक्ट्रॉल रोल्स यानी मतदाता क्रमांक का, उसका हैज़ टर्न, उसने क्या किया है, बदल दिया है, माई नेबरहुड मतलब मेरे आस पड़ोस को, इनटू अ बस्लिंग हब ऑफ वोटर वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो बदल दिया है हलचल भरा, बस्लिंग मतलब होता है हलचल भरा, हब मतलब सेंटर मतलब केंद्र, हलचल भरा केंद्र बदल दिया हमारे आस पड़ोस को। किस चीज़ का हलचल भरा केंद्र, तो मतदाता सत्यापन का और डॉक्यूमेंटेशन का, कागजी प्रक्रिया का। ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड काम करते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करते हो जो ज़रूरी होता है वो। ठीक है ना। अब इलेक्शन के टाइम में नॉमिनेशन कोई करने जाएगा तो डॉक्यूमेंटेशन उसका होता है ना, जो जो कागजात है वो आप देते हो ना, तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया। करा है सीइंग इनुमेरेटर्स, यानी कि गिनती करने वाले लोगों को देखकर, गोइंग अबाउट देयर जॉब मतलब अपने काम में लगे हुए, रिमाइंड्स, रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, मी मतलब मुझे, ऑफ द हार्ट वार्मिंग, हार्ट वार्मिंग मतलब होता है दिल को छू लेने वाला, स्टोरी ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर के मतलब कि दिल को छू लेने वाली कहानी को याद दिलाता है। क्या चीज़, तो जो गिनती करने वाले लोग अपने काम में लगे हुए हैं वो चीज़। करा है दो यद्यपि, टीचर्स आर मींट टू बी, मींट टू बी का मतलब होता है मींट मतलब होता है अभिप्राय, उद्देश्य, है ना। इन क्लास रूम्स टीचिंग स्टूडेंट्स, कहा है कि यद्यपि
मतलब शिक्षकों का अभिप्राय होता है क्लासरूम्स में होना स्टूडेंट को पढ़ाता हुआ। टीचर का मतलब क्या है? क्लासरूम में रहे और टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे, ठीक है ना? दे आर ऑफन, उन्हें अक्सर डिप्लॉयड मतलब तैनात किया जाता है फॉर टीडियस फील्ड असाइनमेंट मतलब कि थका देने वाले मतलब कि क्षेत्र वाले सौंपे गए काम में। असाइन मतलब होता है सौंपा गया हुआ काम। डैट जो डैट मतलब जिसका हैव नथिंग टू डू विथ एकेडमिक्स जिसका शैक्षणिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। आई फर्स्ट मेट दिस यंग टीचर, मैं पहली बार मिला इस यंग टीचर से अ कपल ऑफ समर्स अगो मतलब 2 गर्मी पहले मतलब गर्मी का 2 सीज़न पहले, है ना? मतलब 2 वर्ष पहले कहने का मतलब है कपल मतलब जोड़ा होता है 2 हुआ। व्हेन जब शी विजिटेड जब वह आई आवर लोकेलिटी मतलब हमारे इलाके में टू कंपाइल कंपाइल मतलब होता है इकट्ठा करना एंड अपडेट मतलब कि अपडेट करना द वोटर लिस्ट। तो 2 गर्मी पहले मैंने इस महिला टीचर को देखा था, यंग टीचर को देखा था जब वो आई थी हमारे इलाका में इकट्ठा करने के लिए अपडेट करने के लिए वोटर लिस्ट को। कह रहा वी क्रॉस्ड पाथ्स अगेन जस्ट बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस मतलब हम लोग संजोग से मिले फिर से मतलब लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले ही। अमिड मतलब के बीच द स्वेल्टरिंग हीट मतलब कि चिलचिलाती गर्मी के बीच या मैं भी कह सकते चिलचिलाती गर्मी में सी वेंट डोर टू डोर तो वह दरवाजे दरवाजे जाती थी डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्शन स्लिप्स यानी कि चुनावी पर्चा बांटने के लिए, ठीक है ना? वाइल मोस्ट पीपल वुड अंडरस्टैंडेबली मतलब स्वाभाविक तौर पर नेचुरली शो साइंस ऑफ एजिटेशन एजिटेशन मतलब झंझलाहट झुंझलाहट या फिर आंदोलन भी होता है एंड एग्जॉशन एग्जॉशन मतलब होता है थकान अंडर द स्कॉर्चिंग सन मतलब तेज धूप तेज गर्मी तेज तेज धूप है ना चिलचिलाती धूप। तो कह रहा है कि जहाँ अधिकांश लोग क्या कर रहे थे तो लक्षण दिखाते झंझलाहट का और थकान का अ, चिलचिलाती धूप में वहीं सी कैरिड आउट मतलब वह अंजाम दी हर असाइंड वर्क टास्क अपने सौंपे गए काम को विथ इनवाइएबल एंथुजिज्म एंथुजिज्म मतलब होता है उत्साह। तो वह इनवाइएबल उत्साह के साथ उस काम को पूरा की विदाउट अ ट्रेस ऑफ इरिटेशन मतलब नामो निशान नहीं था कोई निशान या लक्षण नहीं था किसका तो इरिटेशन का यानी कि चीड़ का। इनवाइएबल मतलब होता है जिसका हसरत सबको सबको हो है ना जिसका चाहत सबको हो। तो अगर कोई आदमी गर्मी में काम कर रहा है और फिर भी उत्साह बना हुआ है तो ऐसा उत्साह तो सबको चाहिए है ना यही मतलब है। इनवाइएबल मतलब ये होता है अगर किसी के पास कोई अच्छा चीज़ है या कोई चीज़ है तो उसका चाहत आप रखते हो तो वो चीज़ इनवाइएबल हो जाता है। तो मान लीजिए धूप में कोई काम कर रहा है बिना कोई अ, मतलब दिक्कत के उत्साह के साथ कर रहा है तो ऐसा उत्साह तो सबको चाहिए। कह रहा आई वॉज अमेज्ड तो मैं चकित हुआ बाई हर वाइब्रेंट देखो एक छोटा वाइब्रेंट होगा VIBRANT वाइब्रेंट। वाइब्रेंट मतलब होता है एक्साइटिंग और वाइब्रेंट मतलब कलरफुल मतलब कि चमकीला भी होता है जैसे किसी रूम को वाइब्रेंट कलर्स में क्या किया गया डेकोरेट किया गया है तो चमकीले रंग में सजाया गया है। और वाइब्रेंट स्पिरिट मतलब क्या हो गया तो एक्साइटिंग जज्बा है ना। द वे सी परफॉर्म जिस तरीके से वो काम की हर नॉन टीचिंग इलेक्ट्रल ड्यूटीज विथ प्राइड मतलब कि मैं चकित हुआ क्यों तो वो क्या कि तो एकदम समझो जोश से भरे जज्बा अ, से काम की है ना एक्साइटिंग जज्बा से। और कौन सा काम तो नॉन टीचिंग काम की टीचर है तो टीचिंग वाला काम तो जोश भरे अंदाज में करेगी लेकिन नॉन टीचिंग काम जोश से भरे में की। और वह नॉन टीचिंग काम क्या था तो इलेक्टोरल ड्यूटीज मतलब चुनावी ड्यूटी विथ प्राइड गर्व के साथ होगी। तो मैं तो चकित रह गया टीचर होकर के इतना जज्बे के साथ काम कर रही है नॉन टीचिंग काम। क्या कर रहा है आवर नेक्स्ट इनकाउंटर इनकाउंटर मतलब आमना सामना मुठभेड़ हमारा अगला आमना सामना अकर्ड अकर मतलब होता है होना अकर मतलब पाया जाना भी होता है जैसे कि कंगारूज अकर इन ऑस्ट्रेलिया मतलब कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और यहाँ पर अकर का मतलब होना। तो कर हमारा अगला मुकाबला है ना
सॉरी, आमना-सामना मुठभेड़ कब हुआ? ऑन द पोलिंग डे, मतलब मतदान के दिन। शी वाज़ स्टेशन्ड नियर द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल टर्न्ड पोलिंग स्टेशन। तो वह ठहराई गई थी, उसे तैनात किया गया था, जो एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार था स्कूल का, है ना? और स्कूल किस चीज़ में बदल दिया गया था? तो पोलिंग स्टेशन, मतलब पोलिंग स्टेशन में बदला हुआ जो स्कूल जो था, वहाँ के गेट पर उसको तैनात किया गया था। करा द मोमेंट, मतलब जिस पल सी स्पॉटेड, स्पॉट मतलब नोटिस करना होता है, वह नोटिस की माई हस्बैंड एंड मी, मतलब मेरे पति और को और मुझे। शी रोज फ्रॉम हर चेयर, वह अपने कुर्सी से उठी। ग्रीटेड अस, ग्रीट मतलब होता है प्रणाम पाती करना, अभिवादन करना, अभिवादन की हम हमारा, वार्मली मतलब गर्मजोशी से, एंड स्कॉटेड, स्कॉट मतलब होता है सुरक्षा के लिए या फिर रास्ता दिखाने के लिए किसी के साथ जाना, तो स्कॉट की अस मतलब हमें, टू आवर डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड मतलब निर्धारित पोलिंग बूथ, मतलब जो निर्धारित पोलिंग बूथ था वहाँ तक गई। आफ्टर वी कास्ट आवर वोट्स, जब हम लोग अपना वोट दे दिए, शी इवन वॉकड अस, तो हमारे साथ मतलब पैदल चल करके आई, टू द एग्जिट गेट मतलब कि निकासी द्वार तक। करा हर ऑफिशियल मैंडेट, उसका जो मतलब कि आधिकारिक के जो आदेश था, वाज मेयरली केवल, टू गाइड मतलब गाइड करना, द वोटर्स मतलब मतदाताओं को, बट लेकिन द कॉर्टेसी मतलब पोलाइटनेस, सी एक्सटेंडेड, एक्सटेंड मतलब देना भी होता है, विस्तार करना भी होता है, जो वह दी टू अस मतलब हमें, वेंट फार बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, तो वह क्या हो गया, उच्च दर्जे का था, है ना? बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है जितना उम्मीद किया हो, या उस, ठीक है ना, उससे ज़्यादा अच्छा। तो क्या इंट्रिग मतलब इंटरेस्टेड बाई हर परसिस्टेंट पॉजिटिविटी, मतलब उसका जो परसिस्टेंट पॉजिटिविटी था, उससे मतलब कि रोमांचित होकर के, इंटरेस्टेड होकर के, आई ट्राइड मैंने कोशिश किया, टू मेक अ स्मॉल टॉक, ठीक है ना? इट्स अ ग्रुएलिंग ड्यूटी, है ना? आई सेड, मैंने कहा ये तो ग्रुएलिंग ड्यूटी है। इट मस्ट बी इनक्रेडिबली हार्ड ऑन यू, वह निश्चित रूप से क्या होगा, तो अविश्वसनीय तरीके से क्या होगा, तो मुश्किल होगा आपके लिए। विथ अ ब्रीजी स्माइल, मतलब कि ब्रीजी मतलब हवादार होता है, तूफानी होता है, और कह रहा है विथ अ ब्रीजी स्माइल, तो यहाँ पर हवादार या तूफानी नहीं होगा, यहाँ पर खुश कर देने वाला हो जाएगा, खुश कर देने वाला स्माइल से। सी रिप्लाई, वह जवाब दी, सो व्हाट, तो क्या हुआ मैम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिंगल डे, एक दिन की तो बात है। हर चेयरफुल मतलब उसका खुश मिजाज, रिजिलियंस मतलब लचीलापन, लेफ्ट मी स्पीचलेस, मुझे अबाक कर दिया, मतलब मेरे पास बोलने को कुछ नहीं रह गया। इन एड इन्वायरमेंट, मतलब उस वातावरण में, वेयर जहाँ मेनी ट्रीट रूटीन ऑफिशियल टास्क एज एन इरिटेंट, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रूटीन जो काम होता है उसको चिढ़ा देने वाली चीज़ समझते हैं, और अ बर्डन बोझ समझते हैं, हर सिंसियर मतलब उसका सच्चाई, केम एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, तो ताज़ी हवा के तौर पर, मतलब एक सुकून देने वाली चीज़ के तौर पर वो चीज़ आया कि भाई अपने काम को भी कोई, चाहे रोज़ का वो किसी का कोई भी काम हो, उसको भी इंजॉय कर सकता है, बर्डन समझने की ज़रूरत नहीं है, चिढ़ाने वाली चीज़ नहीं है वो। आई कुड नॉट हेल्प बट म्यूज, म्यूज मतलब होता है सोच विचार करना गहराई से सावधानीपूर्वक, तो मैं गहराई से सोच विचार करने से नहीं बच सका। ऑफ हाउ ऑफन, कितनी बार, वी इनकाउंटर मतलब हम लोग अ, अक्सर मतलब क्या करते हैं, सामना करते हैं, पीपल लोगों से, हु हैबिचुअली जो आदतन प्लेट्रॉन मतलब होता है बिना आदेश के अनुपस्थित होना, बिना कोई सूचना का उपस्थित होना। जैसे कि स्कूल में बच्चा प्लेट्रॉन करता है, तो मतलब बिना बताए हुए स्कूल से अनुपस्थित रहता है। एंडलेसली मतलब अंतहीन तरीके से, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल मटोल करते हैं, एंड रिलेंटलेसली लगातार, कंप्लेन मतलब शिकायत करते हैं, अबाउट देयर वर्कलोड, अपने वर्कलोड के लेकर, वर्कलोड को लेकर। एट हियर शी वाज, और एक तरफ ये मतलब थी, एन एपिटोम मतलब कि प्रतीक ऑफ डेडिकेशन मतलब समर्पण का, काउंटिंग मतलब कि काटने वाली, जैसे किसी चीज़ को कोई काउंटर करता है तो उसके विरोध में चीज़ होता है। द कॉमन परसेप्शन, जो आम धारणा को मतलब कि खारिज करने वाली, उसका डेडिकेशन था। डैट, कि पब्लिक सर्वेंट मतलब कि जन सेवक, आर रूड मतलब खड़ूस होते हैं, एंड इनहेरेंटली एपैथेटिक, है ना? और क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं टुवर्ड्स सिटीजन नागरिकों के प्रति। वी लेफ्ट द पोलिंग स्टेशन, हम लोग पुलिस स्टेशन से निकले, फीलिंग गुड अच्छा महसूस करके,
अबाउट फुलफिलिंग आवर सिविक ड्यूटी, मतलब अपने नागरिक होने का जो कर्तव्य है सिविक ड्यूटी जो है उसको पूरा करके वोट देना भी एक सिविक ड्यूटी है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मतलब कि जिम्मेवार राजनीतिक नागरिक के तौर पर वी आर हैप्पी विद द मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट, मतलब हम लोग प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर के खुश थे। बट द अल्टीमेट फील गुड, लेकिन जो फाइनल जो फील गुड फैक्टर जो था डैट लिंगर्ड, मतलब कि टिका रहना, लॉन्ग मतलब लंबा, आफ्टर द डे वाज ओवर, दिन खत्म होने के बाद, वाज अनडिनाइएबली, मतलब कि जिसको काटा नहीं जा सकता है, डैट टीचर्स एटीट्यूड, टीचर का एटीट्यूड, सी रीअफर्म, उसने रीअफर्म किया माय बिलीफ, मतलब मेरे विश्वास को, डैट कि कॉर्टेसी मतलब कि पोलाइटनेस डज नॉट जस्ट एलिवेट, वह सिर्फ ऊपर नहीं करता है, प्रमोट नहीं करता था, एलिवेट किसी पर्सन को करता है तो उसका मूड बना देता है, अच्छा कर देता है। हु शोज इट, जो मतलब कि उसको दिखाता है, बट अपलिफ्ट्स, एलिवेट मतलब ऊपर करना भी होता है, प्रमोट करना भी होता है, हाई दर्जा देना भी होता है, बट अपलिफ्ट्स, अपलिफ्ट्स मतलब होता है खुश करना, है ना, अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठाना भी होता है, एवरीवन अराउंड मतलब आसपास को, इम्ब्यूइंग, इम्ब्यू मतलब होता है भरना, एन ऑर्डिनरी डे विथ अनएक्सपेक्टेड जॉय, मतलब कि एक साधारण दिन को क्या कर देता है, जिसका उम्मीद नहीं हो उस उम्मीद से, उस आनंद से भर देता है। तो यही सारा बात है, होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।